Social Science, Class 10, Democratic Politics Part 2, Political Parties. We are going to discuss a very important topic from this chapter. It's a very popular topic, काफ़ी पॉपुलर टॉपिक माना जाता है, इसको इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और वो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के कार्य क्या हैं, इसी टॉपिक पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे एक एक करके। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि a political party is a group of people who contest elections and hold power in the government. They implement their policies and programs with an objective of common welfare. तो 3 कंपोनेंट्स भी हम लोगों ने पढ़ा है इसका, मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ऑन द टॉप लीडर्स, देन एक्टिव मेंबर्स, देन फॉलोअर्स। तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म्स सम फंक्शंस। हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। अगर क्वेश्चन ये हो कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, या फिर ऐसे हो कि व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है या राजनीतिक दलों के क्या कार्य हैं, अगर ऐसा प्रश्न होता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या जानना चाहिए, क्या अभिव्यक्त करना चाहिए, इस पे बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला फंक्शन हम लोग ये लेते हैं कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी मेक्स अ प्रोग्राम। मेक्स अ प्रोग्राम। हर राजनीतिक दल कुछ कार्यक्रम निर्धारित करता है, एक प्रोग्राम बनाता है। उसमें कई पॉइंट्स होते हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी का यह मानना होता है कि इफ दैट पॉलिटिकल पार्टी कम्स टू पावर, then these programs will be followed. These programs will be implemented. These programs will be executed for common welfare, for welfare of all. वेलफेयर ऑफ ऑल अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि चाहे सिटीजन्स ने उस पार्टी को वोट दिया था या नहीं दिया था, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स तो सबके लिए होंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या हुआ? टू मेक अ प्रोग्राम। अभी हम लोग इसी पे हैं। टू मेक अ प्रोग्राम मीन्स एवरी पॉलिटिकल पार्टी मेक्स अ प्रोग्राम। अब जब पहला फंक्शन हो गया कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी मेक्स अ प्रोग्राम, इसी को हम लोग कभी कभी पार्टी मैनिफेस्टो भी बोल देते हैं, हालांकि वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो जब पार्टी का प्रोग्राम फिक्स हो जाता है, यानी पार्टी का जब एक लाइन फिक्स हो जाता है कि ये पार्टी का ये प्रोग्राम है, तो उसी प्रोग्राम के सराउंडिंग में, उसी प्रोग्राम के लिमिटेशन में वो पॉलिटिकल पार्टी अपना
इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करती है। इलेक्शन मैनिफेस्टो का मतलब हुआ कि अगर इलेक्शन जीते तो किन किन बातों पर काम करेंगे, किन किन बातों पर आगे बढ़ेंगे, कौन कौन से काम नहीं होने देंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्लियर हो गया। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ a political party is to make a program. Okay. Now the second function of a political party. The second function of a political party is the next step after making of policies and programs. पहले फंक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती है जिस पे वो फंक्शन करती है। तो दूसरा फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी का पहले फंक्शन से ही निकलता है या उसका अगला स्टेज है। पहला फंक्शन हमारा क्या था? पहला फंक्शन था कि ईच पॉलिटिकल पार्टी मेक्स अ पॉलिसी or a program. Now, the second function of political party, on the basis of the policies and programs, the party appeals to the voters to vote in favor of that party when it contests elections. When it contests elections. कहने का मतलब हुआ कि the first function of political party making policies and programs, the second function of political party contesting election on the basis of the programs and policies. ठीक है, फिर से सुन लीजिए। फर्स्ट फंक्शन making policies and programs, second function on the basis of those policies and programs contesting election. प्रोग्राम बनाया, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन हो गया इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो पहले फंक्शन में प्रोग्राम बना, दूसरे फंक्शन में इलेक्शन कंटेस्ट हुआ उसी प्रोग्राम के बेस पर, तो तीसरे में क्या होगा? The third function of political party comes out of the first two functions. And the first function was to make policy and program. Second function was to contest election on the basis of those policies and programs. Now the third function is, if the political party wins the election, विंस द इलेक्शन मीन्स व्हाट हियर? यहां इलेक्शन जीतने का मतलब है मेजॉरिटी में आना। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत करके मेजॉरिटी में आ जाती है तो वो गवर्नमेंट बनाती है। तो ये तीसरा फंक्शन हो गया, मेकिंग गवर्नमेंट आफ्टर कमिंग टू मेजॉरिटी और आफ्टर गेटिंग मेजॉरिटी, आफ्टर विनिंग मेजॉरिटी। ओके, पहले फंक्शन में क्या था? पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाया। दूसरे फंक्शन में क्या था? कंटेस्टेड इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दोज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तीसरे फंक्शन में क्या हो गया? इफ विनिंग इलेक्शन देन मेकिंग द गवर्नमेंट एंड रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक कहानी को हम लोग डेवलप करते हैं। यहां एक पॉलिटिकल पार्टी, उसने एक प्रोग्राम बनाया, ये हो गया पहला फंक्शन। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाया, ये पहला फंक्शन। और उस पॉलिसी और प्रोग्राम के बेस पर इसने इलेक्शन लड़ा, ये हो गया दूसरा फंक्शन। और अगर इलेक्शन में मेजॉरिटी आ गई तो गवर्नमेंट बनाया और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना शुरू कर दिया, ये हो गया तीसरा फंक्शन। यानी फर्स्ट फंक्शन मेकिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स,
Second function, contesting election on the basis of those policies and programs. Third function, after winning majority, coming to power, forming the government and running administration. 3 फंक्शन हो गए. Now the fourth function of political party. तो फोर्थ फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो इन्हीं 3 फंक्शन से निकलेगा. पहला फंक्शन हमारा क्या था? आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड easily. First function was making policies and programs. Second function was contesting election on the basis of those policies and programs. Third function was forming the government and running administration if getting majority in the election or winning election. Now, the fourth function, if losing election, means if not getting majority in election, then sitting in opposition and playing the role. Playing the role of opposition. Okay? So, the fourth function of a political party is to sit in opposition and play the role of opposition if not getting majority in the election. अगर इलेक्शन में नहीं जीते, मेजॉरिटी नहीं मिली, तो ऑपोजिशन में बैठना, विपक्ष में बैठना और विपक्ष का जो भी रोल है वो प्ले करना. तो विपक्ष का काम क्या क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज? ऑपोजिशन पार्टीज मेनली 3-4 फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. पहला, the opposition parties support the government if the policies of the government are good for the people, for the democracy, for the nation, for the country. दूसरा, criticizing the policies of the government, decisions of the government, steps of the government, if the steps are wrong. पहला, appreciating and supporting the government if the government is doing something good or taking some good decisions, making some good policies. Second, criticizing the decisions, policies, steps of the government if the steps are not good for the country, good for the democracy of the country. And number 3, conveying the government about the problems of the people. सिटीजन्स के प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक कन्वे करना, ये ऑपोजिशन पार्टीज का काम है. दिस इज थर्ड फंक्शन ऑफ ऑपोजिशन पार्टी. ठीक. फोर्थ फंक्शन ऑफ अपोजिशन पार्टी क्या होगा? कन्वेइंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, स्टेप्स एंड डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल. गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, क्या पॉलिसी नहीं लाई, उसके बारे में पब्लिक को बताना, यह ऑपोजिशन का भी काम है. तो 4 फंक्शन हो गए. 5वां फंक्शन कौन सा है? प्लेइंग द रोल ऑफ अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, यानी सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में लिंक का काम करना, ब्रिज का काम करना, कनेक्टर का काम करना, ये भी ऑपोजिशन का रोल है. मैं फिर से एक बार रोल ऑफ ऑपोजिशन आप लोगों को बता दे रहा हूं. पहला, अप्रिशिएटिंग और सपोर्टिंग द गवर्नमेंट व्हेन द गवर्नमेंट हैज टेकन गुड डिसीजन, perfect decision, correct decision
in favor of the nation, in favor of people, in favor of the country. Second, criticizing the wrong decisions, policies, and steps taken by the government. Third function of opposition, conveying the problems of the people to the government. Fourth function of opposition, conveying the policies, programs, and steps of the government to the people. And fifth, playing the role of a bridge between the people and the government. ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन पे फिर से लौटते हैं हम लोग। पॉलिटिकल पार्टीज का पहला फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा मेकिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। दूसरा पढ़ा कंटेस्टिंग इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दोज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मिंग द गवर्नमेंट आफ्टर कमिंग टू मेजॉरिटी और विनिंग इलेक्शन एंड रनिंग द गवर्नमेंट। ठीक। चौथा फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा इफ नॉट कमिंग टू पावर देन सिटिंग इन अपोजिशन एंड प्लेइंग द रोल ऑफ अपोजिशन। चार हो गए फंक्शन। नाउ फिफ्थ फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, वेदर the political party is in power or the political party is in opposition। चाहे पॉलिटिकल पार्टी शासन में आए, मेजॉरिटी में आए, गवर्नमेंट बनाए या वो अपोजिशन में बैठे, दोनों कंडीशन में रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी सभी मिल करके कानून बनाती हैं। फंक्शन हो गया मेकिंग लॉज वेदर सिटिंग इन अपोजिशन और सिटिंग एज द रूलिंग पार्टी। मीन्स द पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ओके मेक लॉज वेदर दे आर इन अपोजिशन और दे आर इन रूलिंग स्टेटस। ठीक है, तो ये पांचवा फंक्शन हुआ। फिर से मैं एक बार आप लोगों के लिए दोहरा रहा हूं, ये बार बार दोहरा रहा हूं क्यों? क्योंकि आपको एक सीक्वेंस याद हो जाए, समझ में आ जाए। पहला मेकिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, दूसरा कंटेस्टिंग इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दोज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, तीसरा आफ्टर विनिंग और आफ्टर कमिंग टू मेजॉरिटी making the government and running the administration, और चौथा if not getting majority then sitting in opposition and playing the role। फिफ्थ फंक्शन था, पांचवा फंक्शन, whether ruling party और opposition party making laws, कानून बनाना। ठीक, पांच हो गए। अब आते हैं हम लोग छठे फंक्शन पर। Now when the law has been made, okay, then some people may like the laws, some people may not like the laws, some political parties may like the laws, some political parties may not like the laws। Okay, now who likes the laws and who do not like the laws, this comes out and this is brought out by the agencies of public opinion, and the agencies of public opinion are electronic media and print media। Now who brings these things out? The political parties, different political leaders, they participate in radio programs, television programs, they write in newspapers, journals, okay, they address people in different cities, okay, they organize protest march, strikes, okay, rallies and so many things, and by these methods they create public opinion in favor of law or against the law।
If public opinion is in favor of the law, then the law is popular law. If public opinion is against the law, then it is unpopular law and the government is required to repeal the law. सरकार को कानून वापस लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो कितने फंक्शन हुए? 6 फंक्शन हम लोगों ने कर लिए। पहला क्या था? मेकिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। दूसरा, कंटेस्टिंग इलेक्शन। तीसरा, मेकिंग द गवर्नमेंट एंड रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन इफ कमिंग टू पावर। प्लेइंग द रोल ऑफ ऑपोजिशन इफ नॉट कमिंग टू पावर। वेदर in power or in opposition, making laws, and after making laws, creating public opinion on the law or on any topic at any time. Okay. Last function, the 7th function, public welfare. Policies and programs बने, इलेक्शन कंटेस्ट किया गया, मेजॉरिटी मिली तो गवर्नमेंट बनी और एडमिनिस्ट्रेशन चला। नहीं मिली मेजॉरिटी तो अपोजिशन में बैठे और अपोजिशन का रोल प्ले किया। चाहे रूलिंग पार्टी के थे या अपोजिशन पार्टी के, लॉ बनाया। लॉ बन गया तो उस पर पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो गया। अगर पब्लिक ओपिनियन लॉ के अगेंस्ट में है तो लॉ रिपील हो गया, वापस हो गया। या अगर वो लॉ के फेवर में पब्लिक है, यानी पब्लिक ओपिनियन है, तो गवर्नमेंट उस लॉ को इंप्लीमेंट कर देती है और उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, पब्लिक वेलफेयर। तो 7 फंक्शंस क्लियर हो गए। ऑल 7 फंक्शंस आर क्लियर। दैट्स गुड। वी रिकैप, हम लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। Every political party makes policies and programs. That political party contests elections on the basis of those policies and programs. If that political party comes to majority or gets majority, wins majority, then forms the government and runs administration. If the political party doesn't get majority, then sits in opposition and plays its role of opposition. Whether the political party has come to power or the ruling party or the opposition party, both make laws. Then when the laws are made, public opinion created, and public opinion is created by the political parties, whether they are ruling party or they are opposition party. Definitely the ruling party will be creating public opinion in favor of the law. And if the law is against democratic values, then the opposition parties would be criticizing the laws. Then if the law is considered to be a popular law, it is implemented with the objective of public welfare. So these are the 7 functions of political parties, and these functions are very, very important. I hope all of you have understood the functions of political parties. Thank you very much. God bless you all.